हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली जय
मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। श्री राधे। जय मुरली मनोहर नंद लाला 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 गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला ये गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला 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 गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली
नंद लाला जय मुरली मनोहर 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 नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय 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 मुरली मनोहर नंद लाला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पतित पावनी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रवेश करते हैं। मां गंगा के पावन तट पर हरिद्वार में आस्था धाम में बैठकर हम इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने कथा की महिमा को जाना, महत्व को जाना। और आज हम भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। द्वादश स्कंधीय संगीता स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। भागवत में 4 शब्द आते हैं, भा, ग, व और त। भा का मतलब होता है भक्ति। सबसे पहले हमें भक्ति प्रदान करती है श्रीमद् भागवत। दूसरा अक्षर है ग। भक्ति जब जीवन में आती है तो फिर ज्ञान उत्पन्न होता है। ग से ज्ञान। और ज्ञान जीवन में आता है तो तीसरा अक्षर है वो। वैराग्य आ जाता है। और जीवन में जब वैराग्य आता है तो अंतिम शब्द है त। फिर त्याग हो जाता है, तप हो जाता है। तो भागवत का अर्थ हो गया भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। इसको कहते हैं भागवत। भागवत का जो प्रारंभ हो रहा है वो सत्य से हो रहा है। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की तो सबसे पहले जो प्रणाम करने की बारी आई तो विचार करने लगे मैं किसको प्रणाम करूं। अगर मैं राम जी को प्रणाम करूं तो राम के जो भक्त हैं, राम के जो अनुयायी हैं, वो ये कहेंगे ये तो हमारा ग्रंथ है। मैं केवल श्याम जी को प्रणाम करूं तो भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो ये कहेंगे तो हमारा ग्रंथ है।
दुर्गा को प्रणाम करूं तो दुर्गा के दैव्य के जो उपासक है वो ये कहेंगे ये तो हमारा ग्रंथ है। गणपति को प्रणाम करूं तो गणपति के जो उपासक है वो ये कहेंगे ये हमारा ग्रंथ है। काली को प्रणाम करूं तो काली के जो भक्त हैं वो ये कहेंगे हमारा ग्रंथ है। तो वेद व्यास जी ने न राम जी को प्रणाम किया सबसे पहले, न भगवती को, न काली को, न गणपति को, सबसे पहले सत्य को प्रणाम कर दिया। क्योंकि सत्य तो हर व्यक्ति चाहता है। राम जी का भक्त है वो भी सत्य चाहता है, श्याम जी का जो भक्त है वो भी सत्य चाहता है, गणपति का, काली का, भगवती का जो भक्त है वो भी सत्य चाहता है। हर व्यक्ति सत्य सुनना चाहता है। तो भागवत का पहला श्लोक है सत्य को प्रणाम, सत्य की वंदना। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है। 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवत में। ये भागवत का पहला श्लोक है जो कह रहा है सत्य की वंदना करना, सत्य की पूजा करो, सत्य के ऊपर चलो, सत्य का आचरण करो। क्यों? क्योंकि सत्य हर व्यक्ति चाहता है। व्यक्ति अपने आप चाहे कितना ही झूठ बोले लेकिन सुनना तो सत्य ही चाहता है। हर व्यक्ति कहता है भाई सच बताना क्योंकि झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं है। सच सुनना चाहते हैं, बोलना तो आपके विषय में है। आप बोलना चाहते हैं कि नहीं चाहते ये तो आपको पता होगा, लेकिन सुनना तो सत्य ही चाहते हैं। चलो सुनना ही चाहते हो तो सत्य कौन है? सत्य है नारायण। घर में जब पूजा होती है, कथा होती है, पूर्णिमा के दिन तो क्या कहते हैं? आज हमारे घर में छोटी सी जो कथा हुई है उसको क्या कहते हैं कि आज हमारे घर में कौन सी कथा हुई? सत्य नारायण की कथा। केवल भगवान की कथा नहीं कहते, केवल नारायण की कथा नहीं कहते हम, सत्य नारायण की कथा। क्योंकि भगवान ही सत्य है। तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत का जो प्रारंभ हो रहा है वो धीमहि से प्रारंभ हो रहा है। और धीमहि क्या है? ये गायत्री है। 24 प्रकार की गायत्री होती हैं और अलग अलग गायत्री के अलग अलग देवता होते हैं। वेद की जननी है गायत्री, वेदों की मां है, जननी है गायत्री। और गायत्री का अधिकार हर व्यक्ति को नहीं है। आज संसार में प्रचलन बन गया है कि गायत्री का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। खूब लोग गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं। जहां देखो शमशान में तो गायत्री मंत्र, विवाह में तो गायत्री मंत्र। हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है। गायत्री तो बड़ी गोपनीय है। बड़े मंद स्वर से गायत्री का पाठ किया जाता है, उच्च स्वर में गायत्री का पाठ नहीं किया जाता।
और महिलाओं को तो गायत्री का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं गायत्री है, उसको गायत्री की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए बहुत सावधानी से गायत्री मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। भागवत का प्रारंभ गायत्री से हो रहा है। कहा कि लेकिन फिर भी किसी को तो प्रणाम करना ही था। सत्य सत्य कहकर किसको प्रणाम किया? कहा कि भगवान कृष्ण को ही प्रणाम किया, क्योंकि राम भी सत्य है और भगवान कृष्ण भी सत्य है। कहा भगवान कृष्ण की जब मुरली बजती है तो कल्लोल करती यमुना, बहती हुई यमुना स्थिर हो जाती है और गोवर्धन के जो शिलाखंड है वो पिघलकर बहने लगते हैं, गैयाएं नाचने लगती हैं, गोपियां सुध बुध खो देती हैं। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े पंडित भी भगवान का ध्यान नहीं कर पाते, और धन्य है गोपी जो थोड़ा सा माखन देती हैं, थोड़ा सा छाछ देती हैं और कन्हैया को कहती है जरा नाच कर तो दिखा। अखिल विश्व के ब्रह्मांड नायक जो भगवान है वो ब्रज में आकर गोपियों के थोड़े से माखन के चक्कर में उनको नाच कर दिखा रहा है। सुरेश महेश दिनेश गणेश ध्यान धरे पर ध्यान न पावे, ताही अहीर की छोहरियां झचियां बर छाछ पे नाच नचावे। कैसी लीलाएं भगवान ने कर दी। ये राम अवतार, ये कृष्ण अवतार, ये भगवान के मानव अवतार है, मनुष्य अवतार है। भगवान ने मानव लीला की है और मानव चोला धरकर ऐसी लीलाएं कर दी कि सबके मन को चुराया है। राम जी वन में जा रहे हैं जानकी को खोजते हुए। जानकी कहीं जानकी का हरण हो गया तो राम जी वन वन जाकर पत्तों से लताओं से पूछ रहे हैं, हे खग मग्र खग, खगों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग तुमने मेरी कहीं जानकी को देखा है क्या? आहा, भोलेनाथ कह रहे हैं क्या अभिनय कर रहे हैं प्रभु, जीवंत अभिनय कर कर दिखा दिया। ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि जैसे वाकई कोई बहुत बड़ा एक्टर जैसे अभिनय करता है ना, होगा करोड़पति एक्टर, लेकिन जब उसको किसान का अभिनय मिलता है ना तो वो ऊंची सी धोती पहनकर हल मूसल लेकर बड़ा गरीब सा उसको दिखना पड़ता है और इतनी बढ़िया एक्टिंग करता है कि हम ताली बजाते हैं कि वाह क्या किरदार है। उसी तरह से वो परमात्मा धरती पर आता है, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार, अपनी इच्छा से आता है और वो लीलाएं करता है। तीन धाम है भगवान के, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। भगवान कृष्ण ने इन तीनों में लीला की है। वृंदावन में जो है 11 वर्ष तक लीला की, मथुरा में जो है 14 वर्ष तक लीला की और द्वारिका में 100 वर्षों तक लीला की। टोटल मिलाकर 125 वर्ष तक भगवान ने लीला की। फिर स्वधाम गमन हो गया भगवान का। एक गोपी तो कन्हैया को कहती है, कन्हैया तू हर समय मुरली मत बजाया कर। कन्हैया ने कहा क्यों? मुरली बजाने के लिए मुझे तुझसे आज्ञा लेनी पड़ेगी क्या कि कब मुरली बजाऊं और कब ना बजाऊं? क्यों, मेरी मुरली से तुझे क्या दिक्कत है? तो गोपी कह रही है कि जब तेरी मुरली बजती है ना तो मैं भोजन बनाती हूं उस समय, और जब मैं भोजन बनाती हूं ना जब तेरी मुरली बजती है तो चूल्हे की जो लकड़ियां हैं उनसे जल निकलना प्रारंभ हो जाता है, द्रवीभूत हो जाती है, वो भी अग्नि शांत हो जाती है और धुआं निकलने लगता है, मेरी आंख में धुआं लगता है, भोजन बना नहीं पाती मैं। आहा, क्या भाव है गोपी का। कन्हैया को कह रही है कि मुरली मत बजाया कर।
तेरी मुरली से हम पागल हो जाती हैं। एक गोपी दूध निकाल रही थी, दूध निकालते निकालते कन्हैया सामने आए, जबकि सामने नहीं केवल ध्यान में आए, और ध्यान में आकर मानो कन्हैया कहने लगे, गोपी इस पात्र में दूध क्यों निकाल रही है, मेरे मुंह में दूध की धार क्यों नहीं मारती। दूध की धार कन्हैया के मुंह में मारने लगी। पीछे से सास आई और एक धोक कमर पर दी, आंखें खुली, बाल्टी गिरी। कहा कि क्या हुआ? कहा कि सारा दूध तू नीचे गिर रही है। कहा कि नंद का छोरा सामने खड़ा था मेरे, तो बिना ध्यान करे कि नंद का छोरा ध्यान में आता है इन गोपियों के, वरना कहां वो परमात्मा ध्यान में आने वाला है। हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो संसार ध्यान में आता है, भगवान ध्यान में नहीं आते। हमारा ध्यान तो बड़ा विचित्र होता है। हम थोड़ी सी पूजा पाठ करते हैं तो मन विचलित हो जाता है, मन भाग जाता है। एक व्यक्ति पूजा कर रहा था, पूजा करते 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 कहने लगा, आहा मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। पत्नी दौड़ी हुई आई, पत्नी सोचने लगी आज इसको भगवान मिल गया। पूछा कि क्या मिल गया? कि कुछ नहीं। कि नहीं नहीं, अभी आप कह रहे थे ना कि क्या मिल गया, कि हाँ वो रात जो 500 का नोट गड्डी में कम हो रहा था ना, वो मिल गया। पूजा करते करते भी हमारा मन संसार में चला जाता है, पैसे में चला जाता है। 5 मिनट की पूजा भी हम कर नहीं पाते, क्योंकि मन बड़ा विचलित करता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलाए राम से और मन ही करे फजीत। आप 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट बैठो, लेकिन भगवान से जुड़ जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप 5 घंटे बैठकर पूजा करो, मत करो 5 घंटे बैठकर पूजा। आप 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट बैठकर पूजा करो, लेकिन उस पूजा में परमात्मा ध्यान में हो, संसार ध्यान में ना हो। भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 चीज चाहिए। तेजो वारिम मृदाम। क्या चाहिए? तेज चाहिए, अग्नि चाहिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। आग चाहिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। पानी चाहिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और मिट्टी चाहिए। तेजो वारिम और मृदाम, ये 3 चीज है परमात्मा को, जिससे परमात्मा प्राप्त होते हैं। कौन सी आग चाहिए? चूल्हे की आग, वन की आग। काका न चूल्हे की आग न वन की आग। भक्त के हृदय में आग लग जाए परमात्मा को प्राप्त करने की, वो आग से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कौन सा पानी चाहिए, कौन सा जल चाहिए? गंगा का, यमुना का, कावेरी का, सिंधु का, गोमती का, क्षिप्रा का। कौन सी नदी का जल चाहिए? कहा कि न गंगा, न यमुना, न सरस्वती, न क्षिप्रा। कोई नदी नहीं, कोई जल परमात्मा को नहीं चाहिए। भक्त की आंख में निकला हुआ एक बिंदु, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के लिए आंख में अगर आंसू आ गया ना, तो परमात्मा उससे प्रसन्न हो जाते हैं। कौन सी मिट्टी चाहिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, हरी मिट्टी, नीली मिट्टी, सफेद मिट्टी। कौन सी मिट्टी चाहिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए? न काली, न लाल, न सफेद। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संत की धूल चाहिए, संत के चरणों की धूल चाहिए। सूत जी बता रहे हैं, ऋषियों, भगवान से प्रेम करना। कहा कि भागवत क्या है? कहा कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम
सुख मुखादमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, और यह फल बड़ा मीठा है। इसको पीना है। किसी ने कहा महाराज फल को तो खाया जाता है, फल को पिया थोड़ा ही जाता है। हमारे घर में कोई आए तो हम कहते हैं महाराज सेब खा लो, चीकू खा लो, आम खा लो, या हम ये कहते हैं महाराज सेब पियोगे क्या, चीकू पियोगे क्या, केला पियोगे क्या? फल को तो खाया जाता है। तो बताया ग्रंथकार ने कि ये जो फल है ना, भागवत रूपी फल जो है, इसमें ना छिलका है ना गुठली है, केवल रस ही रस है। और रस को तो केवल पिया जाता है। किसके द्वारा? अपने कान को दोने बनाकर इस रस का पान करना है। कब तक पीना है? कहा जब तक जीना है। जब तक जीना है तब तक पीना है। क्या महाराज रोज भागवत सुने? कि नहीं, रोज भागवत सुनने की आवश्यकता नहीं है। भागवत तो भले ही एक बार सुन लो, लेकिन चिंतन रोज करो, विचार रोज करो, ध्यान रोज करो। और जब अवसर मिले तो जरा विशेष ध्यान कर लो। जैसे हम वस्त्र तो रोज पहनते हैं, लेकिन नवीन वस्त्र कब पहनते हैं? जब कहीं जाना होता है। नए कपड़े कब पहनते हैं? जब कहीं जाना होता है। तो वस्त्र तो रोज पहनते हैं, लेकिन कभी कभी हम नवीन वस्त्र पहन लेते हैं। तो कभी कभी हमें भगवान की पूजा भी जरा विशेष रूप से करनी चाहिए। रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, इन पर भगवान की पूजा जरा विशेष रूप से करनी चाहिए।